बीजेपी प्रशासन का दुरुपयोग करती है, पैसे का दुरुपयोग करती है, डराना धमकाना, गुंडागिर्दी करना, आतंक मचाना, ये सब बीजेपी के हथियार होते हैं। पर इस बार विजयपुर में जनता ने ठान लिया है, इन सब हथियारों से लड़ने के लिए जनता भी तैयार है। लाडली बहना अगर 3,000 बोला था, देना था, पर मैं मानता हूं कि हर जगह धोखा देकर बीजेपी चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है, भ्रमित करके चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है। 10 साल से प्रदेश देश में है, 25 साल से प्रदेश में है, मुद्दों की बात नहीं करती, विकास की बात नहीं करती, रोजगार की बात नहीं करती, किसानों को समृद्धि की बात नहीं करती, सिर्फ गुमराह करती है, धार्मिक बातें करती है, भड़काती है, नफरत फैलाती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मातृ मृत्यु दर होती है, सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर होती है, गरीबी सबसे ज़्यादा है, यहाँ बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, न इलाज है, न स्वास्थ्य है, न शिक्षा है। आखिर ये पिछड़ापन क्यों? सवाल है, इसके अपराधी कौन है? तो नंबर 1 पे 25 साल से बीजेपी है, वो है, और नंबर 2 पे आदरणीय रामनिवास रावत जी है। विजयपुर विधानसभा की रिपोर्टिंग आप लगातार देख रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि चुनाव का माहौल यहाँ किस तरह है, लेकिन उससे भी एक बड़ी परीक्षा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के लिए एक नया अध्याय मानो, इधर सोपर से शुरुआत करने में, और यहाँ एक नई तरीके से कांग्रेस को खड़ा करना मानो, क्योंकि यहाँ कांग्रेस से विधायक रामनिवास रावत जी ने भाजपा ज्वाइन कर ली और वहाँ से कैबिनेट मंत्री बन गए। ऐसे में उन्होंने यहाँ एक आदिवासी प्रत्याशी पर दाव लगाया है, मुकेश मल्होत्रा। माहौल आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल इनके लिए एक नई जिम्मेदारी सर, विजयपुर में एक नए तरीके का इलेक्शन, कभी कांग्रेस प्रत्याशी को नक्सलवादियों के साथ कनेक्शन बताना, या तमाम ऐसे मुद्दे जो कांग्रेस प्रत्याशी पर आरोप प्रत्यारोप करना। लेकिन फिलहाल में आपको क्या लग रहा है और कैसा रहेगा माहौल कांग्रेस को खड़ा करने में? आपके लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी है सर, बताइए सर। बात यह है कि विजयपुर की जनता एकदम कांग्रेस की धरती है ये, और 8 बार रामनिवास जी को टिकट दिया, उसमें से 6 बार वो चुनाव जीते, और 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार है। सबसे गरीब एरिया है मध्य प्रदेश और देश का। आखिर क्या कारण है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मातृ मृत्यु दर होती है, सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर होती है, गरीबी सबसे ज़्यादा है, यहाँ बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, न इलाज है, न स्वास्थ्य है, न शिक्षा है। आखिर ये पिछड़ापन क्यों? सवाल है, इसके अपराधी कौन है? तो नंबर 1 पे 25 साल से बीजेपी है, वो है, और नंबर 2 पे आदरणीय रामनिवास रावत जी है, क्योंकि वो यहाँ से विधायक रहे। अब वो बीजेपी में गए हैं, तो अल्टीमेटली क्यों गए? इसलिए कि उनके 2 भाई हैं जो आईटीओ में लग गए, उसके बाद जाने के उनकी कॉलेज की लीज हो गई, उनका पेट्रोल पंप चालू हो गया, उनके बच्चे को वहाँ से विधानसभा लड़ा सके वापस उनके बाद। किस लिए आखिर उनने भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो भी ठगे से महसूस करते हैं। सारी इक्वेशन एक साथ ये चिल्ला के कह रही है कि यहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी हाथ का पंजा 50,000 वोट से जीतना चाहिए। मैं मानता हूँ पूरा प्रशासन झोंक दिया है सरकार ने, तब भी जीत कांग्रेस की हाथ के पंजे की भारी बहुमत से होगी। एक बड़ी बात फैलाई जा रही है क्योंकि कि कांग्रेस प्रत्याशी को जिताकर क्या किया जाएगा, मंत्री हैं, विकास होगा, तो ये माहौल जनता के बीच में। समझदार व्यक्ति हैं, उनको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सेहत से इस सीट से कोई असर होने वाला नहीं है। मोहन यादव ही मुख्यमंत्री रहेंगे, बीजेपी की ही सरकार रहेगी, पर पूरे प्रदेश का भला विजयपुर की जनता करेगी। जो धान के दाम की बात की, इन्होंने 11 महीने में दिए नहीं। अगर बिना धान के दाम 3,3100 किए अगर बीजेपी जीतेगी तो स्वाभाविक है वो फिर धान का दाम तो देगी नहीं, वो तो अपने आप वही कि बिना धान से के उससे भी पैसे मिल जाते हैं, तो फिर क्यों डरे? तो इस तरीके से मैं मानता हूं कि अल्टीमेटली जनता समझदार है, जो बीजेपी के लोग हैं, आम जनता है, कांग्रेसी है, सब कांग्रेस को जिता रहे। राम राम साहब, जय राम जी की, जय राम जी काका, जी जी जी, जय राम जी की मैंने कहा। अच्छा, हाँ, अभी एक देखा आपने कि लगातार सीएम की इधर सभाएं हो रही है। नरेंद्र सिंह तोमर जी यहाँ पहले से रेस्ट हाउस बना लिए हैं, रेस्ट हाउस में स्टे कर रहे हैं। तो भाजपा जो पोलिंग की नीति जिस तरह से लागू करती है और जीत भी जाती है वो, तो इससे कांग्रेस ने क्या समझा है और तोड़ कैसा देखा? बिल्कुल सही है ये चुनाव जो होता है बूथ का होता है, पोलिंग का होता है, और ये भी सच है कि हमें कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा महारत बीजेपी को है। बीजेपी प्रशासन का दुरुपयोग करती है, पैसे का दुरुपयोग करती है, डराना धमकाना, गुंडागिर्दी करना, आतंक मचाना, ये सब बीजेपी के हथियार होते हैं। पर इस बार विजयपुर में जनता ने ठान लिया है, इन सब हथियारों से लड़ने के लिए जनता भी तैयार है। मैं मानता हूं कि
मैं लगातार पिछले 20-25 दिन से विजयपुर में हूँ और जब जन जन में करीब 200-250 गांव का मैंने खुद ने दौरा किया है। लोग आंदोलित हैं, बदला लेना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं। नरेंद्र तोमर जी कर ले, मुख्यमंत्री कर ले, प्रशासन लगा ले, दुरुपयोग कर ले, अद्भुत पैसा खर्च कर ले। मैंने जैसा कहा, भारी बहुमत से कांग्रेस और हाथ का पंजा जीतेगा। इस बार क्या लग रहा है आपको कि भाजपा के जो चुनाव की कैंपेनिंग थी उसकी अपेक्षा चुनाव की कैंपेन जिस तरह से चल रही है वो आपके हाथों में है? बिल्कुल। और आप प्रदेश अध्यक्ष है जी, आपका उपचुनाव पहला चुनाव होगा। नहीं, बात ये, मेरा इससे पहले अमरवाड़ा का चुनाव हुआ था एज ए प्रदेश अध्यक्ष। हम 3000 वोट से हारे, पर चुनाव बहुत जोरदार था। वो जो चूके हुई, जो मॉनिटरिंग की कमी रही, वो हमने यहाँ कुछ कसर नहीं छोड़ी है। 100% मेरे लिए अनुभव आया, पर मुझे पता है, मुझे पहली जीत मेरे अध्यक्ष बनने के बाद अगर उपचुनाव की मिलेगी तो विजयपुर से मिलेगी और वो ये हवा पूरे प्रदेश में फैलेगी और इसी का असर प्रदेश की जनता के लाभ के लिए विपक्ष की भूमिका निभा के हम सब करेंगे। आगे कांग्रेस को किस तरह खड़ा किया जाएगा, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं 20 साल से भाजपा की सरकार, एक बार सरकार आई। कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को स्ट्रेंथन करके मजबूत करना और उनको अधिकार देना और पंचायत वाइज, वार्ड वाइज हमारी पार्टी को खड़ा करना, ये हमारे लिए एक पहला टास्क है। इस चुनाव के बाद हम लार्ज स्केल पे इस काम पे लगेंगे कि ग्राम पंचायत में कांग्रेस पार्टी का गठन हो और वार्ड स्तर पर पार्टी का गठन हो और निचले स्तर पर केडर बेस हम अपनी प्लानिंग करके पार्टी को खड़ा करें। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, वो चाहे हमारे ST SC OBC के लोग हो, चाहे हमारे सर्वधर्म संभाव को मानने वाले लोग हों, चाहे संविधान की रक्षा करने वाले लोग हों, सबको एकजुट करके एक साथ किसान परिवार को साथ लेके हम अपना अभियान चलाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी, चूंकि हमें विपक्ष की भूमिका मिली है, तो हम ईमानदारी से इस सरकार को मजबूर करें जो कहा वो करने के लिए और जो अराजकता उसको मिटाने के लिए। ये भी प्रदेश में एक विपक्ष का भी एक अपना धर्म होता है, प्रदेश की सेवा करना उसका भी दायित्व है और वो दायित्व हम अच्छे से निभाएंगे। क्या आप मानते हैं कि देश में धर्म की नहीं, मुद्दों की राजनीति की जरूरत है? 100%। जिस देश में प्राचीन की बात कर करके पुराने जो परिवार अपने बुजुर्गों की सिर्फ बातें करता है और आगे के काम नहीं करता है, तो स्वाभाविक है उस परिवार का उतना इतिहास नहीं रहता है। तो मैं मानता हूँ भैया सब हाथ के पंजा, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं मानता हूँ कि इन सब बातों से इस बात का एहसास होता है, धार्मिक भावनाओं में उलझाकर आप विकास नहीं कर सकते हो। आप विकास करना है तो आपको 100% भविष्य की बातें देखनी होगी और कांग्रेस पार्टी भविष्य की बात देख कर ही सोच बनाती है। एक अंतिम सवाल है कि एक योजना स्वराज सरकार ने घोषणाओं में की और अमल भी की थी, लाडली बहना योजना। दूसरा, मोदी जी वो 2000 रुपये किसान को लाभ पहुंचा रहे हैं। तो क्या ले रहा है, लोगों को डायरेक्ट कैश देना कितना ठीक है आगे के लिए? बात ये इसकी अपेक्षा रोजगार की बातें क्यों नहीं होती? क्या है ये? बात ये है कि देश सबसे बड़ा बेरोजगार है, प्रदेश सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश है। यहाँ नशा हमारे प्रदेश में अद्भुत और अकल्पनीय हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र में अर्ध बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही है। मैं मानता हूँ ऐसे में सरकार के लिए ये चुनौती है ही है, पर देश के लिए चुनौती है कि कैसे रोजगारी मिले। ये लाडली बहना अगर 3000 बोला था, देना था, पर मैं मानता हूं कि हर जगह धोखा देकर बीजेपी चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है, भ्रमित करके चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है। 10 साल से प्रदेश देश में है, 25 साल से प्रदेश में है, मुद्दों की बात नहीं करती, विकास की बात नहीं करती, रोजगार की बात नहीं करती, किसानों को समृद्धि की बात नहीं करती, सिर्फ गुमराह करती है, धार्मिक बातें करती है, भड़काती है, नफरत फैलाती है। देश समझ रहा है और मैं समझता हूं कि इस देश में बीजेपी के खिलाफ एक दिन क्रांति आएगी। धन्यवाद। बीजेपी के खिलाफ एक दिन क्रांति आएगी और देश बदलेगा और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस आएगी, ऐसा कहना है जीतू पटवारी जी का। साथ में विजयपुर को लेकर कहा है उन्होंने कि जिस तरह से प्रशासन को कठपुतली बना के नचा रही है सरकार, और खास करके ये कह रहे हैं कि विजयपुर में चुनाव भाजपा कैसे भी जीते, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। उन्होंने पोलिंग बूथ पर तैयारी की है और पोलिंग बूथ एक पोलिंग बूथ मजबूत की है। कांग्रेस प्लानिंग करेगी आगे सरकार बनाने के लिए, कैडर बूथ तैयार करेगी, कैडर पे इतनी मजबूत होगी कि हर एक पोलिंग बूथ जीता जा सके। और आप निश्चित ही 2028 के होने वाले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में एक नई कांग्रेस का उदय देखेंगे। अब भी वो 250 गाँव, यानी 250 गाँवों का प्रदेश अध्यक्ष का दौरा कितनी बड़ी बात है। अब तक केवल
कार्यक्रम होते देखे होंगे आपने प्रदेश अध्यक्ष के, लेकिन ये प्रदेश अध्यक्ष जमीन पर जा रहा है और लोगों से संवाद कर रहा है, डोर टू डोर संवाद कर रहा है। तो इससे कांग्रेस में बदलाव तो हो ही रहा है, लेकिन कांग्रेस खड़ी भी हो रही है। अब कितना खड़ा हो पाएगी और क्या परिणाम होंगे ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ।